हेलो दोस्तों। हमारे देश के चीन से लगने वाले बॉर्डर पर आजकल टेंशन का माहौल चल रहा है। चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बॉर्डर पर इलीगल गतिविधियां कर रही है, जिसका वैसे तो हमारे देश के फौजी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी चाइना एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। वो अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है कि उसे अपने पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी देश के किसी भी शहर या किसी भी क्षेत्र के बारे में अपना दावा ठोक रहा है और कहता है कि ये हमारे ऐतिहासिक हैं या ये हमने जीता हुआ हमारा क्षेत्र है। दोस्तों, चाइना ने हमारे अक्साई चीन को तो दबाया ही हुआ है, और तिब्बत के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि वो पहले एक देश हुआ करता था जिसके ऊपर चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन है। दोस्तों, चाइना से टक्कर लेने के लिए हमारा देश भारत तो बहुत बड़ा देश है। उसकी आंख में एक और छोटा देश रड़क रहा है, वो है 3 करोड़ की जनसंख्या वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाइना है ताइवान, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो चाइना है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और आपको पता ही होगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने तानाशाही रवैये और क्रूरता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर जनता को उनकी बात कहने का हक है और उन्हें अपनी सरकार और अपना अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष चुनने का भी हक है। इस देश की खूबसूरती और विशेषताओं के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस छोटे से परंतु बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस देश ताइवान के बारे में। एशिया महाद्वीप का छोटा सा देश ताइवान, जो चाइना के पूर्व में स्थित है, इसकी जनसंख्या है 3 करोड़। दोस्तों, ये बहुत ही कम आबादी मानी जाएगी। हमारे देश की तो 1 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इतनी कम आबादी के बाद भी ये देश चीन की आंखों का नासूर बना हुआ है। यह अपने साहस के दम पर चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। चीन के अगर दुनिया में सबसे ज्यादा संबंध खराब है तो वो है ताइवान से। ताइवान और चीन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इनकी ये लड़ाई काफी पुरानी है। दरअसल, जब चीन में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सफल हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति चिंग कोई शेक ने ताइवान को अपना बसेरा बना लिया। राष्ट्रपति चिंग कोई शेक ने सन 1949 में ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया। ताइवान चीन को अपना हिस्सा मानता है और चीन ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मानता है। दोस्तों, ये तो काफी मजेदार बात हो गई। ताइवान चाइना को अपना हिस्सा मानता है और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, बट दोनों अलग अलग देश हैं। दरअसल चाइना ताइवान में हांगकांग के जैसे शासन करना चाहता है, यानी वन नेशन टू सिस्टम। दोस्तों, ताइवान की राजधानी है ताइपे और वहां का सबसे बड़ा शहर है न्यू ताइपे। दोस्तों, ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और इसकी कीमत हमारे रुपए के कंपैरिजन में होती है 3 रुपए, यानी ताइवान का 1 न्यू ताइवान डॉलर और हमारे 3 रुपए। दोस्तों, ताइवान के बारे में एक और मजेदार बात है, ये पूरे तरह से एक आइलैंडिक देश है, यानी कि इसकी सीमाएं किसी भी और देश से नहीं मिलती हैं। ये बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है और ताइवान के रहने वाले ज्यादातर लोग ताइवानीज हैं। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या का 84% जो लोग हैं वो मूल रूप से ताइवानीज हैं और यहाँ के 14% लोग चाइनीज हैं और 2% जो यहाँ के बाकी लोग रहते हैं वो इंडोनेशियन मूल के हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 14% चाइनीज लोग रहते हैं वो भी डेमोक्रेसी के समर्थक हैं और जो उनको चाइना में नहीं मिलती है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कम्युनिस्ट सरकार का कम्युनिस्ट राज है। ये चाहते कि हमेशा ताइवान एक आजाद मुल्क बना रहे और इन्हें ये सारी स्वतंत्रताएं हमेशा बरकरार मिलती रहें। दोस्तों, ताइवान में लोग अपना धर्म खुल के मना सकते हैं, जो कि चाइना में नहीं होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो 90% जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानती है और बाकी के 10% लोग और धर्मों को मानते हैं। दोस्तों, ताइवान में सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे। वो आए थे यहाँ पे 1590 में। उससे पहले चीनी लोग इसको मड आइलैंड कहते थे, यानी कि यहाँ पर दलदल ही दलदल है। परंतु आज के दौर में चीन यहाँ पर अपनी तिरछी नजर रखता है और आए दिन ताइवान को कब्जाने के अलग अलग पैंतरे अपनाता रहता है। बट ताइवान के लोग चाइना को आज कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चाहे वो छोटा देश है, बट यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हैं, जिसके कारण वो चाइना को टक्कर दे पा रहे हैं। और ताइवान के लोग काफी होशियार भी होते हैं, पढ़ने में भी और किसी काम को करने में भी।
दोस्तों ये लोग काफी मेहनती भी होते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। वो एवरी वीक 70 घंटे तक अपनी नौकरी पर रहते हैं, जो काफी ज्यादा कह सकते हो आप। 10 घंटे काम करना कोई मामूली बात नहीं होती है। दोस्तों ताइवान के लोगों का आईक्यू इतना हाई है कि इसको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाई आईक्यू वाला एरिया कहा जाता है। वैसे तो आज सारी दुनिया की महिलाएं मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बट ताइवान के बारे में एक और खास बात है। यहाँ की 96% महिलाएं वर्किंग वीमेन हैं और ओनली 4% महिलाएं ही हाउसवाइफ्स हैं। इन औरतों को काम करना कितना भी पसंद हो, बट ये अपनी ब्यूटी का भी पूरा ख्याल रखती हैं। दोस्तों यहाँ की महिलाओं के बारे में एक बात और फेमस है कि यहाँ की महिलाएं अपना गोरे रंग का इतना ख्याल रखती हैं कि वो अपने चेहरे पे कोई दाग नहीं चाहती हैं। इसके लिए वो अपने चेहरे पे मास्क लगाकर निकलती हैं और धूप में हमेशा छाता लेकर निकलती हैं। अगर आप किसी ताइवानी से कहेंगे कि आपको कोई काम करवाना है या कुछ चीज आपको चाहिए है, तो वो आपको डायरेक्ट ना कभी नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ना करना बहुत बुरा माना जाता है। डायरेक्ट मना करने की बजाय वो आपको कहेगा मे बी, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसने मना कर दिया है और उसने आपको ना भी नहीं बोला है। जब से पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, ये सॉन्ग एक तरह से थीम सॉन्ग बन गया है। ऐसा ही कुछ है ताइवान में। वहाँ के लोगों को भी पता है, जब वहाँ पे ऐसे ही कचरे वाली गाड़ी आती है तो वो अपने घर का कचरा उठाकर उसमें डाल देते हैं। और सफाई के मामले में आप ताइवान का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ताइवान के लोगों की इन्हीं अच्छी आदतों के कारण ताइवान को आज एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे देशों में गिना जाता है। दोस्तों वैसे तो ताइवान के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं और टेक्नोलॉजी में भी काफी एडवांस्ड है, बट इसके बावजूद ताइवान में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो आपको अजीब लगेंगी। जैसे यहाँ पर 4 नंबर को बहुत ज्यादा अनलकी समझा जाता है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर के बाद डायरेक्ट 5th फ्लोर आता है और ऐसा ही लिफ्ट में होता है। वहाँ पर भी 3 के बाद डायरेक्ट 5 नंबर आता है। दोस्तों इसके लिए आप हमारी जापान वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की अजीब अजीब मान्यताएं हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे देश में जब बारिश होती है तो हम उसको एंजॉय करते हैं। ताइवानीज लोगों के बारे में ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों ताइवान में बारिश हो जाती है तो ताइवानीज लोग इतना बारिश से डरते हैं कि वो घर से ही नहीं निकलते हैं। ताइवान के लोग बारिश से चाहे डरते हो, बट आप उनको डरपोक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भूकंपों का बहुत ज्यादा सामना करते हैं। दोस्तों ताइवान रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ पर लगभग छोटे बड़े मिलाकर 1000 से ज्यादा एक साल में भूकंप आ जाते हैं। दोस्तों आजकल चमगादड़ों से वैसे तो सारी दुनिया डर चुकी है, बट ताइवान में चमगादड़ आपको बहुत ज्यादा खुले रूप से मिल जाते हैं। वो किसी भी पार्क में आपको बहुत ज्यादा उड़ते हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों एरिया के मामले में हम कहेंगे तो ताइवान बहुत छोटा देश है। आप 8 घंटे में अगर अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आप पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।